पीएमसीएच जो मौत का कुआं बना हुआ है और ये जल्लाद डॉक्टर और ठेकेदार और जो दलालों के चक्कर में चंगुल में फंसा हुआ है, इसे मुक्ति दिलाने का भी अंतिम समय तक पहल मैं कर रहा हूँ। उसको घर में सारे परिवार जो है, उसकी माँ और उसके पिता बेहोश हैं, उनके दादा दादी बेहोश हैं, उसकी नानी बेहोश है। हम लोग भी जब उसका कपड़ा देखते हैं, उसका चेहरा देखते हैं, तो एक मिनट भी कोई असीन न शुद्ध खा रहा है। शनिवार का मौत हुआ है, रो रहा है। वो कब कहता कि मेरी बहन कब आएगी, मेरी बहनी कहाँ है। उसको झूठ थोड़ा फुसलाया जा रहा है, मेरी बहनी को कहाँ आप लोग छिपा दिए हैं नाना। कभी कभी मैं 2-3 महीना पहले मेरे पास आई थी, आ रहती थी, तो मैं जब कोर्ट के लिए निकलता था तो दौड़ को बोझा लाती थी, नाना जी कोर्ट जा रहा है, जाकर जूता झाड़ती थी। मैं शाम को जब वापस आता था, ये लापरवाही तो वहाँ के डॉक्टर का है। महेश प्रसाद के यूनिट में सारे लोगों ने किया, उनका दलाल लोग था जो पीछा कर रहा था, पैसे के लिए भी लोग पीछा कर रहा था, दवाई भी मंगाया जो कि हम लोग खरीद। और ये डॉक्टर सब जो है, जो जब वार्ड में यूनिट में जब जाता है लोग पेशेंट, वहाँ अपने दलालों के द्वारा पैसा वसूलता है। जब पैसा नहीं देता तो उसको मार दिया जाता है। मुझे आज एहसास हुआ, एक ऑपरेशन थिएटर से एक आदमी कपड़ा पहने हुए था ऑपरेशन के ड्रेस में, और आया और जाके पता करें कि मंगलवार को 2 तारीख को जो पहला पेशेंट का ऑपरेशन हुआ, वो यदि बेड पर होगा तो उसके परिवार से पूछे कितना पैसा लिया गया। हम तो वकील थे इसलिए हमसे नहीं लिया, लेकिन मचलते हुए लोगों ने हमारे नतनी को मारने का काम किया जानबूझ करके, इंटेंशन। क्या बोले? कैमरे के फ्रेम में जो आपको छोटी सी नन्ही परी दिख रही है, जिसका नाम अवंतिका राय है, जो गोपालगंज की रहने वाली है। और अवंतिका के माता पिता ने ईश्वर से काफ़ी प्रार्थना की थी, तब अवंतिका का जन्म हुआ था। और बड़े उम्मीद और भरोसे के साथ अवंतिका के माता पिता ने उसे पाला। अवंतिका के माता पिता ये चाहते थे कि अवंतिका पढ़ लिख कर एक मुकाम हासिल करे, लेकिन 3 साल के बाद अवंतिका अब इस दुनिया में नहीं है। अवंतिका के जाने से पूरा परिवार में त्राहिमाम मचा हुआ है। कल तक अवंतिका अपने घर में खेलती थी, चेहरे पर एक मुस्कान रहती थी, लेकिन एक घटना ने इस परिवार के पूरे खुशी को छीनने का काम किया। यानी धरती पर कहे जाने वाले भगवान डॉक्टर के लापरवाही की वजह से अवंतिका की जान चली गई। पूरी घटना आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि गोपालगंज की रहने वाली अवंतिका के साथ एक घटना घटी थी, जिस घटना में उसके पैर की हड्डी टूट गया था, जिसके बाद उसे आनन फानन में बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में एडमिट करवाया गया। और एनेस्थीसिया जो बेहोशी की सुई होती है, उसी के ओवरडोज की वजह से उसकी जान चली गई। अब हालात ये हैं कि अवंतिका के जान जाने के बाद लगातार इस घटना में संलिप्त डॉक्टर लगातार अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, लेकिन अवंतिका को न्याय दिलाने के लिए उनके नाना राम संदेश राय ने संकल्प लिया है और साफ तौर पे कहा है कि न्याय के मंदिर पटना हाई कोर्ट में इंसाफ होगा और जो बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच के डॉक्टर हैं, उन्हें सज़ा दिलाई जाएगी। अवंतिका के नाना हमारे साथ हैं, राम संदेश राय जी। पीएमसीएच लगातार इतना बड़ा जो बिहार के सबसे बड़े अस्पताल बनाया जा रहा है, मुख्यमंत्री ने हाईटेक अस्पताल की बात की गई है, लेकिन 3 साल की छोटी जो बच्ची थी अब वो दुनिया में नहीं है। मैं समझ सकता हूं कि उसके परिवार पर अभी क्या बीत रही होगी। दुखों का पहाड़ टूटा है। और जो बच्ची दिन भर आपके साथ खेलती थी, आपने बड़े नाज और प्यार से उसे पाला था, पूरे दिन नाना नाना कहती थी, कितना याद आ जाता है अब उसके चेहरे को देख के, तस्वीर को देख के। अब तस्वीर को, उसको घर में सारे परिवार जो है, उसकी माँ और उसके पिता बेहोश हैं, उनके दादा दादी बेहोश हैं, उसकी नानी बेहोश है। हम लोग भी जब उसका कपड़ा देखते हैं, उसका चेहरा देखते हैं, तो एक मिनट भी कोई असीन न शुद्ध खा रहा है। शनिवार का मौत हुआ है। इसके 10 दिन 27 तारीख से लेकर सारे लोगों का चैन छिन गया था, और शनिवार को मौत होने के बाद सब बेहोश है। उसकी माँ को सलाइन चल रहा है। बेटी मेरी बेटी है जो अवंतिका की माँ है,
उसके फादर को सलाइन चल रहा है और सब बेहोश स्थिति में है। सब सुख चैन छीन गया उसके जाने के बाद। और मेरे हाँ, हमारे पास, हम लोग के पास लगता है कि कुछ नहीं है, वीरान हो गया। उसका भाई तो खोज रहा है, बोल रहा है कि बउआ कहाँ गई, परी कहाँ गई। वो रो रहा है, वो रो रहा है। वो कब कहता कि मेरी बहन कब आएगी, मेरी बहनी कहाँ है। उसको झूठ सारा फुसलाया जा रहा है। मेरी बहनी को कहाँ आप लोग छिपा दिए हैं नाना जी, मेरी बहन को कहाँ छिपा दिया आप लोग। रो रहा है, तड़प रहा है, उसकी चचेरी बहन है, सब लोग बिलख रहा है इस बात को। अब किस रूप में हृदय फाड़ कर दिखा। अरे वो इतनी मैंने छोटी के बाद भी जो बात बोलती थी, कभी कभी मैं 2-3 महीना पहले मेरे पास आई थी, आ रहती थी, तो मैं जब कोर्ट के लिए निकलता था तो दौड़ को बोझा लाती थी, नाना जी कोर्ट जा रहा है, जाकर जूता झाड़ती थी। मैं शाम को जब वापस जाता था तो उसके लिए उसका प्रिय आइसक्रीम था लेके जाता था। कपड़ा खोलने के टाइम में वो दौड़ करके मेरा मोजा खोलती थी। जब हॉस्पिटल में थी तो बोली कि माम, नाना जी मुझे अपने घर ले चलिए, नहीं तो मेरे घर जाने दीजिए। हम बोले कि अभी तो घर है। तो बोले कि तो डॉक्टर का घर सुई देता है, हमको यहाँ से चलिए मेला घूमेंगे। और हम बोले कल ले चलेंगे बेटा, ऑपरेशन थिएटर में ले जाते। वो हमारे क्या वो समझ रही थी, कबूतर की तरह मेरे और अपने पापा के मुंह देख रही थी। मैं हृदय फाड़ कर क्या दिखाऊं। अब तो लगता है कि हम लोग उसके जाने के बाद मरे समान हो गए। क्या हुआ था उस दिन, जो भी घटनाएं हुई थी, क्या हुआ था आखिर? घटना क्या हुई थी, शाम को 4 बजे 27 तारीख को 4 बजे स्कूल से आने के बाद उसकी दादी गांव के घर पर ले गई। वहाँ बच्चे खेल रहे तो वो भी खेलने लगी। ट्रैक्टर था, चढ़ गई और उस पर रुका हुआ ट्रैक्टर घर पर लगा हुआ था, उसी पर कूद फान करने लगी। लोग केयर नहीं की, वो गिर गई नीचे। पीछे हल फाल था, उसी में पैर, छोटा शरीर है, हड्डी कमज़ोर है, दोनों पैर फ्रैक्चर आ गया। हल्का फुल्का चोटें भी आई थी, लेकिन ये नहीं जानते थे कि मेरी नतनी चली जाएगी। और मैंने पूर्ण भरोसा के साथ PMCH में बुला के इलाज कराया था। इमरजेंसी में इलाज हुआ और एक दिन वो बहुत ठीक से रही। हॉस्पिटल में वहाँ भी गई, ऑपरेशन जब तक नहीं हुआ तब तक खा पी रही थी, बातचीत कर रही थी। हम लोग आ रहे थे, जा रहे थे, परिवार के परिजन लोग वहाँ थे। लेकिन ऑपरेशन के बाद से स्थिति फिर वो देखने को नहीं मिली, वो उस नज़र से नहीं मिली। ये लापरवाही तो वहाँ के डॉक्टर का है। महेश प्रसाद के यूनिट में सारे लोगों ने किया। उनका दलाल लोग था जो पीछा कर रहा था, पैसे के लिए भी लोग पीछा कर रहा था। दवाई भी मंगाया जो कि हम लोग खरीदते। वो पैसा कर लिए थे आप? हम अपने, अरे वो दवाई मंगा दिया, कहा कि पैसा पेमेंट कर दीजिए राहुल कुमार ने। हमने 9,500 रुपया पेमेंट किया दोगों को। और उसके बाद भी, और उसके बाद दवाई जो हम बाहर में जब वेंटिलेटर पर गई तो हमने 300,000 का दवा खरीदा है। कौन कहता है कि वहाँ दवा मिलता है? वहाँ तो लुटेरे बैठे हुए हैं, वहाँ ठेकेदार बैठे हुए हैं, दलाल लोग को लेकर बैठा हुआ है। और ये डॉक्टर सब जो है, जो जब वार्ड में यूनिट में जब जाता है लो पेशेंट, वहाँ अपने दलालों के द्वारा पैसा वसूलता है। जब पैसा नहीं देता तो उसको मार दिया जाता है। मुझे आज एहसास हुआ कि मेरे सामने पहला पेशेंट गया था, उसे उसका एक ऑपरेशन थिएटर से एक आदमी कपड़ा पहने हुए था ऑपरेशन के ड्रेस में, और आया और जाके पता करें कि मंगलवार को 2 तारीख को जो पहला पेशेंट का ऑपरेशन हुआ, वो यदि बेड पर होगा तो उसके परिवार से पूछे कितना पैसा लिया गया। हम तो वकील थे इसलिए हमसे नहीं लिया, लेकिन मचलते हुए लोगों ने हमारे नतनी को मारने का काम किया जानबूझ करके, इंटेंशन। क्या बोले हैं वो जो एनेस्थीसिया की सुइया की बात सामने आई, क्या? अब एनेस्थीसिया की सुई और डॉक्टर वो ना जान रहा, हम तो डॉक्टर है नहीं। आदमी का पैर का इलाज करना है, ऑपरेशन करना है, उसको रॉड लगाना है कि क्या करना है, वो मैं क्या जानता हूँ। मुझे कानून की बात पूछेंगे तो मैं कानून की बात बताऊंगा। आप डॉक्टर की बात नहीं, आप मीडिया में हैं, मीडिया की बात हम नहीं जानते जो आपसे आप जानते हैं। इसलिए अवंतिका को इंसाफ कैसे मिलेगा? अभी अवंतिका के इंसाफ के लिए इस न्याय का मंदिर है, हम वहाँ वकील हैं, हम प्रयास करेंगे यहाँ से, मतलब एड़ी से छोटी पसीना करेंगे, इंसाफ मिले। और आए दिन PMCH जो मौत का कुआं बना हुआ है, और ये जल्लाद डॉक्टर और ठेकेदार और जो दलालों के चक्कर में चंगुल में फंसा हुआ है, इसे मुक्ति दिलाने का भी अंतिम समय तक पहल मैं करूँगा। चलिए, सीधे तौर पे अवंतिका के नाना राम संदेश राय थे। साफ तौर पे इनका कहना है कि न्याय के मंदिर में इंसाफ मिलेगा और अवंतिका के माता पिता पर दुखों का पहाड़ टूटा है। अब अवंतिका इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इसके दर्द और तकलीफ को समझा जा सकता है। नटराज न्यूज़ के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।